गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? और मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज आप हमारे साथ मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे आज हम लोग। और कुछ लाइनों के साथ कर कुछ ऐसा कि कमाल हो जाए और तो जमाने के लिए एक मिसाल हो जाए, है ना। तो होता क्या है कि बोर्ड परीक्षा को हमें क्या काम करना है कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस क्या करना है, अपने काम को लगातार करते जाना है, बाद बाकी सब छोड़ देना ऊपर वाले पे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब उसकी रजा है। और मेरा तो काम केवल क्या है, हम लोगों का काम केवल मेहनत करना है। अपने लोग मेहनत करते रहिए और सतत यूं ही लगातार प्रयास जारी रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो बच्चे आप यहाँ देखिए, आप अगर समांतर श्रेणी का मानक रूप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप देखिए। पहला पद होता है ए, अगला होता है ए प्लस डी, फिर अगला होता है ए प्लस 2d, ठीक है। डॉट 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 ऐसे करते जाते हैं। सपोज करिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इसका सार्वांतर भी होता है, तो सार्वांतर का मतलब होता है डी। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटा दो, सार्वांतर होता है। और एक यहां हम निकालते हैं n वां पद, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, ठीक है। दूसरा हम क्या निकालते हैं, n पदों का योग निकालते हैं, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक और इसका फार्मूला होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या रहता है a प्लस l, ठीक। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ये आपको बोर्ड परीक्षा में ब्रह्मास्त्र जैसा आपके लिए काम करने वाली है। समझिएगा बात। ये हमारे पास पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद आप ज्ञात करिए। तो इसका सलूशन देखिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 अंक का प्रश्न मिलता है। तो हमारे पास पहला पद बेटा कितना है, a बराबर 21 है, ठीक है। और सार्वांतर हमारे पास कितना रहेगा, सार्वांतर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1 होता है। तो हमारे पास a2 बेटा कितना है 18, और 18 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 3, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 15वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें a15 ज्ञात करना है। इस पे लगाओ क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। तो देखिए a15 हम लोग कैसे लिखते हैं, a15 बराबर लिखते हैं a प्लस की गिनती 15 लिखी है, इससे एक कम कितना हुआ 14, तो a प्लस 14d। तो बेटा a कितना हमारे पास है 21 है, प्लस 14, और d का मतलब कितना माइनस का 3। 21 प्लस माइनस माइनस 14, तो में कितना 42, बराबर में कितना आएगा 21। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहां से हमें 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जिन भी बच्चों को लगता है कि बोर्ड परीक्षा में उनको बड़ी दिक्कत होने वाली, गणित से बहुत डर लगता है, आराम आराम धीरे धीरे समझिए, सारा डर मैं आपका दूर कर दूंगा। और बस क्या है कि मुझे आधा घंटा आपको समझना है, देखना है मेरे वीडियोस को। तो मैं निश्चित कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको डर नहीं वहां लगेगा। अगर आप थोड़ा सा मेरा कहा मान लेते हैं, आप डेली का डेली मेरा जो चीजें मैं दे रहा हूं उन चीजों को ही पढ़ लीजिए। अगर सारा आप नहीं पढ़ पाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास मैंने यहाँ 2 प्रश्नों को लिखा है, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ठीक है। इसका हल देख लीजिए ध्यान से। तो हम क्या मानेंगे, माना इसका nवां पद कितना 78 है, माना समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, ठीक है। माना nवां पद क्या है 78 है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, a n बराबर कितना है 78 है, nवां पद कितना बच्चे 78 है। और यहां पर a बराबर बेटा कितना है 3 है, और सार्वांतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 5, ठीक है। फार्मूला क्या रहता है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ए एनवा पद का ए एन कितना है आपके पास 78 है, और a तुम्हारे पास कितना है 3 है, प्लस आपको n तो निकालना ही है, एनवा पद है
तो n-1 इंटू में d कितना बेटा 5 है, ठीक है। 78 बराबर 3 प्लस 5 का n में गुणा कितना हो गया 5n और माइनस 5 1 में 5। 78 इक्वल टू 5 और ये 3 है, ये माइनस का 5 कितने बचेंगे माइनस के 2, क्योंकि 3 प्लस का है माइनस 5 ये ज्यादा है तो माइनस के 2 बचेंगे। और बेटा क्या बचेगा प्लस का बचेगा हमारे पास 5n, या आप कैसे लिख सकते हैं -2 प्लस 5n बराबर क्या रहेगा 78। तो 5n बराबर 78, इस 2 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 5n बराबर कितने होंगे 78 और 2 कितने हो जाएंगे 80। तो n बराबर कितना होगा 80 बटा में 5 होगा, 5 16 में 80, अर्थात जो n बराबर है वो कितना है 16 है। तो कौन सा पद बेटा 78 है, इसका 16वां पद जो है 16वां पद है वो क्या है 78 है। ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग का एक पद इसने कहा 150, हम ये मान लें कि nवां पद 150 है, हम ये मान लें कि इसका nवां पद जो है कितना 150 है, तो हमने क्या कह दिया an बराबर माइनस का 150 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस समांतर श्रेणी में आप देखिए कि a बराबर बेटा कितना है, आपको देखेंगे a बराबर कितना मिलेगा आपको 11 मिलेगा, और d बराबर कितने मिलेगा a2 माइनस a1, यानी कि 8 में से आप क्या घटाएंगे 11, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 8 2 10 से 11, मतलब माइनस का 3 मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला लगा दो भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an कितना है माइनस का 150 है बराबर a कितना है 11 है प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है माइनस का 3 है, ठीक है। आप देखिए यहां पर लिखिए माइनस का 150 बराबर 11 माइनस 3 का n से गुणा तो कितना होगा माइनस का 3n, माइनस 3 और प्लस माइनस 1 से गुणा तो गुणा बेटा क्या होती है माइनस माइनस प्लस होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस का 3। ओके, देखिए यहां पर ध्यान से, तो क्या लिखूंगा मैं माइनस का 150 बराबर 11 और 3 कितने 11 भी प्लस का 3 भी प्लस का, तो 11 3 कितने हो गए 14, माइनस का बेटा कितना 3n, या आप ऐसे लिख लो माइनस 3n प्लस 14 बराबर में कितना है माइनस का 150। कोई दिक्कत नहीं, मुझे n चाहिए है तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का 3n बराबर माइनस के 150, 14 उधर ले जाओ माइनस के 14, माइनस के 3n बराबर कितने बेटा रहेंगे 4 5 6 164 का है माइनस का, माइनस माइनस काट दीजिए तो n बराबर कितना रहेगा 164 बटा में 3 रहेगा। अगर आप इसको काटिए तो ये कटेगा नहीं, मतलब पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, यानी कि मेरे पास क्या आएगा एक पूर्णांक नंबर नहीं आएगा। क्या कह रहा, क्या समांतर श्रेणी का कोई पद -150 हो सकता है, क्यों, हम कहेंगे पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद ऐसे पढ़ेंगे, क्या 164 बटे 3वां पद पढ़ सकते हैं, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे अतः n एक पूर्णांक नहीं है, इस प्रकार समांतर श्रेणी का एक पद -150 नहीं हो सकता। इस प्रकार समांतर श्रेणी का एक पद -150 नहीं हो सकता है। अगर यहां पर काटने पर ये पूरा कट जाता मान लीजिए 3 से, तो ये इसका पद -150 हो सकता था। देखिए यहां हमने 2 प्रश्न किए, ध्यान समझना, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, मैंने यहाँ n निकाला, इसने कहा क्या समांतर श्रेणी का एक पद -150 हो सकता है, तो हमने n-वां पद 150 रख के देख लिया, लेकिन मेरे पास n आया नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने देखा कि जब ये पूरा नहीं कटा है तो इसका मतलब ये है कि यह एक जो है समांतर श्रेणी का कोई भी n-वां पद -150 नहीं हो सकता। और आप लोग ध्यान से इन सवालों को समझिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।
समझते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न आपको और दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पे समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, उसने इतनी बात की, पहले इतना पकड़ो, कितना? चौथा पद शून्य है, तो मतलब क्या है इसका? हम लोग इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में चौथा पद। ठीक है, यानी कि चौथा पद शून्य है। A4 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0 है, चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, ठीक है, हम लोग यहां आगे की कहानी में और चलते हैं आगे। क्या कहा इसने? सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो मतलब हुआ कि A4 इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना हुआ कि A प्लस 3D इक्वल टू 0, तो A बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3D हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद। क्या कहा? 25वां पद। आप पहले समांतर श्रेणी का 25वां पद लिखो। 25वें पद का बेटा मतलब कितना हुआ? A25। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। आप इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो। 11वें पद का 3 गुना है, तो आप बराबर का चिन्ह लगाओ, 11वें पद में गुणा करा दो, काहे कि 3 की। 11वें पद का क्या हो गया? 3 गुना हो गया। ये बात मेरे सामने है और यही बात वो सिद्ध करना चाह रहा है। सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले इसका LHS पार्ट ले लें। क्या ले लें? इसका LHS भाग ले लेंगे। LHS में कितना है हमारे पास? A25 है, तो A25 का मतलब कितना हुआ? A प्लस 24D। ठीक है, तो मुझे बताओ A कितना मेरे पास है? A का मान कितना है? माइनस का 3D, माइनस का 3D, और ये कितना है? 24D। तो मुझे बताओ कितना मिलेगा? 24 में से 3 गया, 24 में से 3 का कितना मिला? 21 मिला। तो मुझे कितना में प्राप्त होगा? 21D। ठीक है, ये मेरे पास LHS आ गया। और यहीं पर मैं RHS देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं? RHS। RHS में वो क्या कह रहा है? 3 गुणा में 11वां पद, 3 गुणा में A11। ठीक है, तो 3 गुणा A11 को आप क्या लिखेंगे? A प्लस 10D लिखेंगे, A प्लस 10D। तो 3 इंटू में A का मतलब कितना बेटा? A का मतलब है हमारे पास माइनस का 3D, और ये क्या है? 10D। तो 3 इंटू में 10D में से 3D जाए, कितना बचेगा? 7D। तो मेरे पास बेटा कितना हो गया? 21D। क्या हो गया? अतः LHS बराबर कितना हो गया हमारे पास बेटा? RHS हो गया। और हम इस सवाल को सिद्ध कर पाए। क्या कहा? समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो A4 0 हो गया। तो A4 कैसे लिखते हैं? A प्लस 3D इक्वल टू 0। तो A बराबर 3D को उधर भेजा, माइनस का 3D। इसने क्या कहा? समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, तो 25वां पद 11वें पद से 3 गुना हो गया। क्या दिक्कत उसमें है? पहले हमने LHS निकाला, फिर हमने क्या निकाला? RHS। LHS में A25 बराबर कितना होगा? A प्लस 24D। तो A का मान यहां से देख लो, A का मान कितना? माइनस का 3D है, तो माइनस का 3D प्लस 24D कितना होगा हमारे पास? 21D। ओके, कोई दिक्कत नहीं। RHS में आप देख लो, 3 इंटू में 11वां पद, तो 3 इंटू में 11वें पद का मतलब कितना हुआ? A प्लस 10D। 3 इंटू में A का मतलब कितना? माइनस का 3D, और कितना हो जाएगा बेटा? ये 10D। कितना हो गया? 7D। तो 7 या 21D। अतः LHS बराबर RHS। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे सामने है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सवाल होते हैं, भाषा संबंधी, ये जरा समझना। ठीक है, क्या कहता है? समांतर श्रेणी का 17वां पद, इतनी बात कही है तो इतनी पहले पकड़ो। क्या कहा? 17वां पद। कुछ करना नहीं, आपको ऐसे लिख देना 17वां पद का, तो आप लिखो A17 बराबर का चिन्ह लगा दो। उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है। ठीक है, 10वां पद A10 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ये तो कहा, यह कहा है कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद से कितना ज्यादा है? 10वें पद से बेटा जी कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। आप जानते हो A17 कैसे लिखते हैं? A17 को हम लिखते हैं A प्लस 16D।
और a10 को कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस 9d प्लस कितना 7। आप देखिए दोनों तरफ बराबर है, a और a दोनों तरफ बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 16d। इस 9d को इधर ले आओ, माइनस का 9d इक्वल टू कितना है 7। और 16 में से 7 घटा 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो 7d कितना रहेगा 7। और मेरे पास d बराबर कितना रहेगा 7 बटा में 7 काटा पीटा, तो d बराबर कितना आया 1। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका सार्वंतर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। और ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनको मैंने अभी किया है, इनको ध्यान से अपने घर पे समझिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हमारे पास एक अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। तो यहां बच्चे इन सवालों में क्या है, सबसे पहला काम क्या करो, डाटा करो कलेक्ट। क्या डाटा है, यानी कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी पदों का मतलब क्या, n ज्ञात करना है, कितने पद है, ये बात हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, प्रथम पद 4 है तो a बराबर बेटा जी कितना 4 है। ओके, अंतिम पद हमारे पास कितना है 49 है, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम पद l मतलब लास्ट टर्म 49 है। और वो क्या कहता है कि सभी पदों का योग 265 है, Sn बराबर कितना है 265 है। ये जानकारी हमारे पास है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n बटा में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में क्या रहेगा d। एक मिनट, यहां पर अंतिम पद दे रखा है तो आप फार्मूला ये लगाइए, n बटा 2 ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस l रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा a प्लस l रहेगा। Sn तुम्हारे पास कितना है 265 बराबर n तो आपको निकालना है n बटा में 2। आप देखिए a कितना आपके पास है 4 और अंतिम पद l कितना आपके पास 49, तो 265 बराबर में n बटा में 2, 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 और 4 और 1 कितने हो गए 5, ठीक है। बात समझना कैसे करते हैं इस बात को, 265 बराबर 53 का n में मल्टीप्लाई तो कितना होगा 53n बटा में 2, इसके नीचे 1 मान लो, तिरछी गुणा करा दो, कितना रहेगा 53n बराबर में कितना 265 इंटू में कितना रहेगा 2, ठीक है। क्या होगा 53n बराबर 2 पंजे में 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 13 3 हासिल लगा 1, ठीक है। और 2 दूनी 4 और 1 कितना हुआ बेटा 5, तो n बराबर कितना हुआ 530 बटा में कितना हुआ 53 काटा, तो n बराबर 53.530, कितना आ गया हमारे पास 10। तो समांतर श्रेणी में 10 पद हैं जिनका प्रथम 10 पद हैं जिनमें प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 49, उनका योग 265 है। इस तरीके से एक बहुत बेहतरीन प्रश्न ने एक और किया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, ये सवाल भी मैं क्या लिखता हूं इंपॉर्टेंट है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो मैंने कहा कि 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, देखना 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य का मतलब 7 से कटने वाले। जरा सोचो, क्या 100 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। 101 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 102 इकाई अंक में 2 नहीं कटेगा। 103 आप देखेंगे 7 एकम 7 और कितना रहा नहीं कटेगा। 104 नहीं कटेगा। 105 हाँ 105 कटेगा। क्यों? क्योंकि 7 आप देखेंगे यहां पर 105 को अगर आप काटिए 7 से तो कितना रहेगा 7 एकम में 7, कितने बचे हैं 3 और 3 5 35 हो गए, तो 7 पंजे में 35। ठीक है, कितना हो रहा हमारा पहली संख्या क्या हो गई हमारे पास 105। इसमें 7 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 112। 112 अब जरा देखिए क्या 112 7 से कटता है? बिल्कुल कटेगा। देखो 7 एकम 7 7 5 12
5 हो गया 52, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 7 42, 7 49, 7 नहीं ये कितना रहेगा, ये मैंने 105 में 7 जोड़ा 2, ठीक है 112 कटना चाहिए, 7 1 7, 7 4 11 होते ना, 7 4 11, 7 6 42, ये भी कट रहा। तो मतलब हर संख्या में आप 7 7 जोड़ते चले जाओ तो क्या होगा, आपका एक अनुक्रम मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर 7 और जोड़ू तो मैं क्या होऊंगा, 7 2 9 1 1 119, ऐसे करके मुझे अनंत तक चलना है, मतलब कहां तक जाना है, जहां तक इकाई, जहां तक 4 अंक ना हो जाए। यहां पर मैंने क्या कहा कि 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य है, तो मैंने केवल 3 अंकों वाली संख्याओं को ही लिया है। अब जैसे देखो 3 अंक वाली 100, फिर 101, 102, 103, कहां तक 999 तक जो है मात्र 3 अंक मिलेंगे, और 999 के आप आगे जाएंगे तो 1000 में 4 अंक हो जाएंगे। तो होता क्या है कि मुझे केवल कितने पर बात करनी है, 3 अंकों वाली संख्याओं पर बात करनी है। तो 3 अंकों में पहली संख्या जो है वो 7 से विभाज्य 105 है, दूसरी 112, तीसरी 109, ऐसी कितनी होंगी, ऐसी n संख्या से मैंने माना है अभी, ठीक है। जरा देखिए इसका जो प्रथम पद है वो कितना है, प्रथम पद a बराबर कितना रहेगा 105, सार्वांतर कितना इसका रहेगा, सार्वांतर यानी कि d बराबर कितना रहेगा a2 माइनस a1, 112 में से क्या करना है 105 आपको घटा देना है, तो कितना रहेगा आपका 7, सार्वांतर कितना है 7। हमें क्या निकालना है, कितनी संख्या, तो हमें an निकालना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो nवां पद का मतलब क्या है, सबसे जो आखिरी पद जो है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए आखिरी पद बेटा कौन सा है। तो उसका मतलब ये हुआ है, उसका मतलब ये हुआ है कि मैं अगर 999 है, मैंने सोचा क्या 999 कटेगा 7 से, तो आंसर आया कि 999 तो यार नहीं कटेगा 7 से। तो कौन सी संख्या कटेगी 7 से, तो मैंने क्या कहा कि आपने ये 4 अंकों वाली 1000 ले ली और 1000 को 7 से काटा, देखो 7 एकड़ में कितना हुआ 7, ठीक है, 7 एकड़ में कितना हुआ 7, और कितना बचा 3, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके में 28, 7 चौके में कितना हुआ 28। आप ऐसे सोचिए यार, थोड़ा सा हटके सोचिए इस बात को कि पहली संख्या कितनी है 105 है, दूसरी कितनी हमारे पास है 102 है, और तीसरी कितनी हमारे पास है 119 है। और इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक मिनट, 119 और इसका अंतिम पद an हमको चाहिए है, an चाहिए, तो an का मतलब ये हुआ है पर होता क्या है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका आखिरी पद चाहिए ना, 105, 112, 119 आखिरी पद कैसे ज्ञात करते हैं, कोई मान लीजिए आपके पास आइडिया नहीं है, आपको ये तो पता है कि 4 अंकों की संख्या कितनी होगी 1000 है, 4 अंकों की संख्या 1000 है। तो आपने क्या काम किया, 1000 को 7 से किया भाग, जरा देखो 7 इक्कन कितने हो गए 7, कितने बचे 3, 30 हो गए, तो 7 चौके में कितने हो गए 28, कितने बच गए यहाँ 28 और 2 30 है ना, 2 और 0 मिला कितना हुआ 20, 20 का मतलब ये हुआ है 7 दूनी में 14, और बचे कितने, शेष कितने बचे, जो शेष बचे वो कितने बचे 6। तो बेटा 1000 में से क्या करो 6 घटा दो, तो कितना रहेगा हमारा 10 में 6 कितना बचा 4, यहाँ 9, यहाँ 9, कितना रहेगा अंतिम हमारे पास कितना है 994 है। तो हमने क्या देखा, nवां पद हमारे पास कितना है 994 बराबर में, और जो हमारे पास जो a है वो कितना है 105 है, प्लस जो n मेरे पास है वो पता नहीं, n तो निकालना ही निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना मेरे पास है 7 है। तो हमने कितना लिखा कि 994 बराबर में 105 प्लस कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7, ठीक है। और समझिए जरा यहाँ, तो मैं यहाँ लिखता हूं कि 994 बराबर, अब 100 क्या करना है मुझको 105 में से 7 को घटाना है, तो सपोज करिए 100 कितना बनेगा 15 8, और यहाँ कितना रहेगा मेरे पास, यहाँ रह जाएगा मेरे पास 9, कितना रह जाएगा मेरे पास 98, तो 98 प्लस 7n, या मैं क्या लिखूंगा 98 प्लस
7n बराबर कितना हो गया हमारे पास 994। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि 7n बराबर कितना होगा हमारे पास 994। 98 को उधर ले जाओ, माइनस का कितना होगा 98 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7n बराबर 14 में से 8 गए कितने रहे 6, और यहाँ पर जो बचेगा मेरे पास वो कितना बचेगा, यहाँ पर जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 18। 18 में से 9 गए, 9 8 17, देखो 18 में से 9 गए कितने बचे 9। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, 896 ना, गलत हो गया। 994 में से कितना घटाना, 98 घटाना, तो 14 में से 8 का कितना बचा 6, यहाँ कितना रह जाएगा 18। 18 में से 9 गया कितना बचा 9, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 8, 896। अगर मैं जोड़ू 8 से 14 4 हासिल लगा 1, 9 18 19 हासिल लगा 1, सही तो है 896। तो n बराबर कितना रहेगा 896 बटा में कितना रहेगा 7, तो काटेंगे आप 7 1 7 है ना, 1 और 19 भाई, 1 और 9 मिला कितना हुआ 19, तो 7 दूनी में 14, 7 दूनी में कितने हो गए 14, और 14 और 5 19, तो 7 8 में कितना हुआ 56। तो n बराबर मेरे पास कितना मिला मुझको 128 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आज की कड़ी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका पार्ट 2 भी हम देखेंगे। और बने रहिएगा यूं ही हमारे साथ, सतत प्रयास करते रहिएगा, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ठीक है, ओके, जय हिंद।